नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई में हो रही हल्की बूंदाबांदी के बीच से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं देश प्रदेश की एलजेपी में मचे घमासान की खबर के साथ। इस घमासान के बीच में आखिरकार चिराग पासवान मीडिया से मुखातिब हुए, किन पर उन्होंने आरोप लगाए और आगे की रणनीति क्या है, ये पूरी जानकारी के लिए सीधे चलते हैं राजीव रंजन के पास। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे हंगामे के बीच चिराग पासवान ने आज एक साथ कई कदम उठाए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर पशुपति पारस के दल के नेता बनाए जाने के उनके फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अपने चाचा नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री तक को निशाने पर लिया। शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। एलजेपी में चल रहे संकट के बीच पहली बार मीडिया से मुखातिब चिराग पासवान अपने बेहतरीन सियासी और जज्बाती अंदाज में दिखे। उन्होंने साफ किया कि पार्टी संविधान के मुताबिक उनको इस तरह नहीं हटाया जा सकता। हालांकि इसके ठीक पहले एनडीटीवी से बात करते हुए उनके चाचा और सांसद पशुपति पारस ने कुछ और कहा। दल विरोधी काम करने के आरोप में, किस आरोप में वो 5 को सांसद को सस्पेंड किए, उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वो कह रहे कि नोटिस भी दिए और पार्टी से सब गलत है, 100% गलत है। चिराग पासवान ने अगला निशाना नीतीश कुमार पर साधा। आरोप लगाया कि पहले दलितों को बांटा और फिर पार्टी में फूट डाल दी। बांटने की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूं। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया और निरंतर ये देखा गया कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाए। कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। इससे पहले चिराग ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो अपना फैसला बदले और चिराग समर्थक पशुपति पारस के यहाँ प्रदर्शन करते नजर आए। साफ है कि चिराग संसद से सड़क और मीडिया तक अपनी लड़ाई लड़ने का मन बनाकर आए हैं। चिराग ने एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की। एक तो भावनात्मक कार्ड खेलकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, तो दूसरी ओर पार्टी में टूट फूट के लिए सीधे तौर पर जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत झा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बीएसपी के बागी विधायकों की अखिलेश यादव से मुलाकात से नाराज मायावती ने आज एक साथ 5 ट्वीट कर अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोला। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो उनके ट्वीट पे कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव में उनका मुकाबला बीएसपी से नहीं बल्कि बीजेपी के साथ है। उधर आज भी बीएसपी के पूर्व विधायक अपने तमाम साथियों के साथ अखिलेश यादव से मिले, सियासत में अपना भविष्य तलाशने के लिए। समाजवादी पार्टी दफ्तर पे कल सारे दिन बीएसपी के बागी विधायकों की अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर हलचल रही। पार्टी दफ्तर पे कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ती रही, लेकिन आज मायावती ने अखिलेश यादव पे एक साथ 5 ट्वीट कर हमला किया। इसमें कहा गया है कि घृणित राजनीतिक जोड़ तोड़, द्वेष और जातिवाद की राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी बीएसपी विधायकों के सपा में जाने का प्रचार कर रही है। ये विधायक राज्यसभा चुनाव में सपा और एक उद्योगपति से मिली भगत कर दलित के बेटे को हराने के आरोप में निलंबित हैं। सपा अगर इन निलंबित विधायकों की हमदर्द होती तो इन्हें अधर में नहीं रखती। उनको लेने से सपा में फूट पड़ेगी और उनके लोग बीएसपी में आ जाएंगे। सपा का चाल चरित्र चेहरा दलित विरोधी है, इसमें सुधरने के लिए वो तैयार नहीं। सपा ने बीएसपी विधायकों से मिलने का नाटक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में उनका फायदा लेने के लिए किया है। समाजवादी पार्टी दफ्तर पे आज फिर भीड़ लगी रही। बीएसपी के विधायक रहे अमरपाल शर्मा अपने तमाम साथियों के साथ सपा में भविष्य तलाशने अखिलेश यादव से मिले। अखिलेश यादव जी आते हैं कि उनके हाथ में प्रदेश की बागडोर सौंपी जाए और वो इस प्रदेश का विकास करें, इस जनता में खुशहाली लाएं। उसी सब सिलसिले में मिलके हमारे साथ बहुत सारे लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, सभी लोग हम एकत्रित हो गए जो है आज माननीय अखिलेश यादव जी से मिले हैं। और बसपा से आपके अलावा कौन कौन आया आपके साथ? कई लोग हमारे साथ मंडल कोऑर्डिनेटर हैं और भी कई लोग हैं।
समाजवादी पार्टी की तरफ से बीएसपी के बागी विधायकों की अखिलेश से मुलाकात पे कोई बयान नहीं जारी किया गया है। पार्टी के नेता कहते हैं कि मायावती के ट्वीट पे वे बोलना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है, बीएसपी से नहीं। बीएसपी के लोग अगर खुद आना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के 7 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और उसके अलावा भी और भी बहुत से पार्टी के वरिष्ठ नेता सभा में ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। जनता का परिवर्तन का मन बन गया है। चुनाव नजदीक आते ही दल बदल की भगदड़ शुरू होती है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भी आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराने के लिए एक लिस्ट लेके अखिलेश के पास पहुंचे। तो मैं आया था वहां से 83 नाम लेकर के। इसमें एक काजल निषाद है, फिल्म में काम करती है कुछ वो, उनके साथ एक निषाद समाज के थे जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो इलेक्शन लड़े थे पहले। ऐसे 83 लोग, सबके नाम मेरे पास नहीं है, सब अखिलेश जी से मिले हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर पे सिर्फ नई नई होर्डिंग्स ही नहीं उगाई हैं, तमाम नए नए चेहरे भी पार्टी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं और ये सिलसिला तमाम पार्टी दफ्तरों में अब चलता रहेगा, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में इस देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस कह रही है कि ये मामला आपसी रंजिश का है, इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार पुलिस के दावे को गलत बता रहा है। गाजियाबाद के लोनी में 70 साल के अब्दुल समद के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में प्रवेश गुज्जर, कल्लू और आदिल हैं। पुलिस का दावा है कि इस मामले के पीछे कोई धार्मिक पहलू नहीं है, बल्कि झगड़े की जड़ तावीज है। और इसमें ये निकल के आया कि एक तावीज इनके द्वारा दिया गया था जो एक्यूज पक्ष है उसको, और उस व्यक्ति के द्वारा ये महसूस किया गया कि ये तावीज जो काम करने के लिए लिया गया था वो काम नहीं हो पा रहा है, कुछ उसका उल्टा असर हो रहा है। कुछ इस बात को लेकर उसके मन में इनके प्रति आक्रोश, नाराजगी थी। पुलिस के मुताबिक ये मामला आपसी रंजिश का है। पुलिस का दावा है कि लोनी के रहने वाले इंतजार नाम के शख्स का प्रवेश गुज्जर से लेन देन को लेकर विवाद था। इंतजार पीड़ित अब्दुल समद का भी जानकार था। इसी बीच 5 जून को प्रवेश और अब्दुल समद के बीच मारपीट हो गई। 7 जून को अब्दुल समद ने प्रवेश और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया। फिर 12 जून को इंतजार ने प्रवेश के खिलाफ जबरन वसूली का केस दर्ज कराया। पुलिस ने पहले इसी मामले में प्रवेश को गिरफ्तार किया। इसके बाद जब प्रवेश का मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने प्रवेश और उसके साथियों के खिलाफ मारपीट के मामले में कार्रवाई की। हमारा यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है, ये बेबुनियाद इल्जाम है हम पर, केस को दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है। लेकिन अब्दुल समद के परिवार का कहना है उनके यहाँ कोई तावीज नहीं बनाता। अब्दुल को किडनैप किया गया है और उनसे मारपीट कर जय श्री राम के नारे लगवाए गए। हमारे यहाँ पे कोई तावीज गंडे का काम नहीं होता। हमारे यहाँ पे पुश्तैनी काम है, लुहार और बढ़ई का। इस काम को हम लोग करते हैं, आज भी करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई तावीज वगैरह का कोई काम नहीं होता। जेल में बंद मुख्य आरोपी प्रवेश गुज्जर का पूरा परिवार घर से गायब है। मौसी, क्या नाम है आपका? फूलवती। हम उसकी मौसी फूलवती से मिले। पहले महीना आया जब भी, तभी जो कुछ देख लेके गया। फिर दूसरे महीना आया जब पूरा तकड़ा कर गया। घर में आग लग गई, मंदिर जल गया और पेट में 6 महीना का बच्चा आया, वो खत्म हो गया। फिर इसने जो जब तीसरी बार आया अब के तो इसे गुस्सा आ गया, इसके पापा का एक्सीडेंट होगा। तीसरी बार में इसने इसके 2 चाटा वाटा मार दिया। फिर इंतजार रादिल बुला लिए, 3 लोग और आए गए। पुलिस के मुताबिक मारपीट में शामिल कुल 6 आरोपियों में 3 मुस्लिम हैं। हालांकि इसका जवाब अब तक नहीं मिला है कि आरोपियों ने अब्दुल की दाढ़ी क्यों काटी और वायरल वीडियो में ऑडियो क्यों हटाया। इस मामले का एक आपराधिक पहलू है तो दूसरा राजनीतिक। इसी बीच सोशल मीडिया में भी मामले ने तूल पकड़ लिया। आपराधिक पहलू की जांच चल रही है, लेकिन राजनीतिक छींटाकशी की रफ्तार कहीं ज्यादा है। लोनी से कैमरा पर्सन मोहम्मद
मुसलिन के साथ में मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में अनलॉकिंग होते ही उमड़ पड़ी भीड़। दिल्ली काफी हद तक अनलॉक हो चुकी है। लॉकडाउन अब बस नाम का रह गया है, लेकिन दिल्ली खुलते ही भीड़ भाड़ की तस्वीरें भी सामने आने लगी है, जिससे डर है कि कहीं हालात फिर से ना बिगड़ जाएं। इन तस्वीरों को देखकर पता ही नहीं चलेगा कि ये कोरोना काल से पहले की हैं या बाद की। ये बुधवार सुबह दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाके आईटीयू की तस्वीर हैं। दक्षिण दिल्ली के खानपुर में लोग बस पकड़कर अपने काम पर जाने की कोशिश में हैं, लेकिन बसें 50% क्षमता के साथ चल रही हैं, इसलिए कम ही लोग बस में चढ़ पा रहे हैं। बस स्टैंड पर भीड़ बढ़ती जा रही है, देह से दूरी घटती जा रही है। बहुत ज्यादा भीड़ होती है, टाइम होता है ड्यूटी का और 1-2 घंटा यहीं बीत जाता है। 2 घंटे से हम लाइन में खड़े हैं, अभी तो कोई बस नहीं आ रही। 15-20 मिनट में एक बस आती है। क्या फायदा इस चीज़ का? भीड़ की बात है, लेकिन कोविड का डर आपके मन में भीड़ क्योंकि क्या करें, मजबूरी है भैया। अभी कहाँ कोविड इसमें नहीं फैल रहा, इतना कोविड फैल रहा है, इसमें लोग परेशान हैं। बस के लिए आई कार्ड दिखाओ कहते हैं, उसमें भी बस से नीचे उतार रहे हैं। क्या फायदा है इस चीज़ का? देखो बसों में तो एक सीट पे एक बंदे को बैठा रहा है, मगर यहाँ देखो कितना एक बंदे के साथ एक बंदा चिपटा हुआ है, उससे क्या होगा? देश का सबसे बड़ा किराना और मेवा का थोक बाजार खारी बावली। इन तस्वीरों को देखकर कोरोना जैसी बातें ही बेमानी लगती हैं। कुछ दुकानों में ग्राहक सामान खरीदने के चक्कर में देह से दूरी भूल रहे हैं। आप देह से दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं जी? देखिए कैसे चिपक के खड़े हैं आप, कोरोना भी गया नहीं है। देह से दूरी का पालन नहीं हो रहा है, देखिए सारे चिपक के खड़े हैं। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो ना ऐसी जगह को पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी कोशिश करते हैं, आपकी बात ठीक है, कोशिश करते हैं कि भी हम दूरी बनाए रखें, लेकिन जैसे माहौल है उस हिसाब से थोड़ा मास्क ऊपर कर लीजिए। जी जी जी, हाँ जी। जब पढ़े लिखे और मिडिल क्लास लोग ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मजदूर वर्ग से क्या अपेक्षा की जाए? भाई मास्क लगा नहीं रखा है आपने, सारे मिलके बैठे हुए हो। हैं? अभी नग लेके आए भाजी, अभी ठेले चलाते हैं जी, सांस फूलने लगती है। अरे ठीक है वो, पर मास्क लगा लो, तो साथ बैठे हो तब मास्क लगा लो, अभी तो आप बैठे हो। लगा ले हैं? माना आप ठेला चलाते हैं, मजदूर आदमी हैं आप, सांस फूल जाती है, पर साथ बैठे तब तो मास्क लगा लीजिए। ठीक है जी, ठीक। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई? देखिए आपने मास्क लगा के नीचे का रखा है। हाँ। अरे बाबूजी थोड़ा बहुत हवा नहीं आएगा तो ठेला ढोला कहाँ से काम होएगा? वजन ढोने वाला इंसान हो। चालान काट देंगे 2000 रुपए का। बाबूजी चालान काट देंगे, हम लोग का तो कहाँ मजदूर आदमी का चालान कटेगा तो कहाँ से पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ कौन देगा पैसे? व्यापारी कहते हैं ग्राहक ज्यादा होने पर जाने अनजाने गलती हो जाती है। यहाँ होलसेल मार्केट है, अब कस्टमर एकदम इतना ज़बरदस्त आ जाता है, फिर वो सामान देखने में आपस के अंदर इतने में वो किसी का मास्क बेध्यानी में नीचे हो जाता है, कुछ लापरवाही में भी हो जाता है। तो हम खुद दुकानदार लोग तो अपनी तरफ से कोशिश बहुत करते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का भी करें, कस्टमर को भी थोड़ा सा मेंटेन रखें, डिस्टेंसिंग का भी, हर चीज़ का। लेकिन कुछ ना कुछ तो देखो एकदम से इतनी भीड़ आती है तो हो ही जाता है यहाँ पे। जानकारों का कहना है कि यही हाल रहा तो अभी काबू में आया कोरोना संक्रमण फिर रफ्तार पकड़ सकता है। जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे और देह से दूरी का पालन नहीं करेंगे तो हमें बहुत महंगी कीमत चुकानी होगी। ऑड इवन जैसे नियम या 30 से 50% क्षमता के साथ खोलने जैसी चीजों से ज्यादा जरूरी है कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना। बेशक दिल्ली के हालात अभी काबू में हैं, लेकिन नियम और अनुशासन में लापरवाही हुई तो बेकाबू होने में समय नहीं लगेगा। दिल्ली में पिछले हफ्ते तक सभी बाजारों और मॉल में दुकानें ऑड इवन के आधार पर ही खुल सकती थी, लेकिन इस हफ्ते सरकार ने इजाज़त दी कि सभी दुकानें एक साथ खुल सकती हैं, लेकिन ट्रायल बेसिस पर। ऐसे में सरकार को अगर बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई देगी तो उसको आगे के लिए विचार करना पड़ सकता है। दिल्ली से अक्षय डोंगरे और अपने कैमरा सहयोगी एन रवि के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और अनलॉकिंग के साथ साथ मुंबई में भी भीड़ बढ़ने लगी है और ख़ासतौर से अगर संक्रमण की बात करें तो कल जहां 500 के करीब मामले थे, आज 800 के करीब संक्रमण के मामले सामने आए हैं मुंबई शहर में। तो देश प्रदेश में फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मुंबई से मुझे और दिल्ली से शरद शर्मा को खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।